इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन वो हमेशा की तरह राजा की हजामत बनाने के लिए आया। जब राजा के पास आकर खड़ा हुआ तो उसके चेहरे पर अजीब सी घबराहट, डर साफ दिखाई दे रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। राजा ने देखा कि नाई बहुत परेशान है। राजा ने उसे गौर से देखते हुए कहा, क्या बात है लड़के, तुम्हारा व्यवहार बहुत अजीब लग रहा है। जब तुम्हारी तनख्वाह आज की तुलना में आधी थी तब तुम बहुत खुश और निश्चिंत रहते, तब तुम हमेशा मुस्कुराते हुए बात करते। अब इस तरह उदास होकर चेला रहकर रहने का कारण क्या है? क्या तुम्हारी तनख्वाह दोगुनी करने पर भी तुम्हारी गरीबी और तुम्हारी चिंता कम नहीं हुई? तुम्हें भी किसी का डर सता रहा है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो 7वीं थैली मिल गई? जैसे ही राजा ने कहा, क्या तुम्हें भी वो 7 थैली मिल गई? नाई चौंक गया। उसके हाथ से उस तरह नीचे गिरते गिरते बचा। उसका दिल जैसे थमसा गया। वो डर और हैरानी से राजा की तरफ देखने लगा। नाई मन में, महाराज को इस राज का कैसे पता चला? मैंने तो ये बात किसी को नहीं बताई। वो घबरा गया। नाई ने कांपती हुई आवाज से राजा से पूछा, हाँ महाराज, आपने जो कहा है वो एकदम सच है। मेरी किस्मत खराब थी, वो 7 थैलियां मुझे मिल गई, लेकिन इस बात का पता आपको कैसे चला? मैंने तो ये बात किसी को नहीं बताई। आपने मेरे मन की बात और मेरे घर का राज कैसे जान लिया? तब राजा जोर से हंसकर बोले, ओ मूर्ख, कोई बात बताने वाला कौन है? क्या तुम अभी तक नहीं पता चला? उस जंगल के पेड़ के ऊपर जो यक्ष है वो ये 7 थैली जिसे भी देता है उसमें सारे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। वे खाना पीना छोड़ देते हैं, मुस्कुराना भूल जाते हैं और 24 घंटों चिंता में डूबे रहते हैं। नाई ने हैरानी से पूछा, महाराज, इसका मतलब कि आपको भी वो यक्ष मिला था? महाराज गंभीरता से, हाँ, यक्ष ने मुझे भी इस तरह कहा था कि थैलियां ले लो। तुम्हारे ही तरह 6 थैलियां सोने के सिक्के से भरी और 7वीं थैली पर्ची मिली थी। मेरे सामने भी वही शर्तें रखी गई, लेकिन मैंने तुम्हारी तरह मूर्ख थोड़ी ना हूँ।